एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना दौलत थी, ना बड़े साधन, लेकिन उसके पास था एक सपना, संगीत से दुनिया जीतने का। केरल की शांत गलियों से निकलकर अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुरों के महान सम्राट येसुदास की ये कहानी सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और जुनून की मिसाल है। रातों का रियाज, गरीबी की मुश्किलें, पिता का आशीर्वाद और संगीत के प्रति अटूट श्रद्धा। कैसे एक साधारण लड़का बन गया भारत की सबसे जादुई आवाज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे येसुदास की जिंदगी का वो सफर जो आपको भावुक भी करेगा और प्रेरित भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सपनों को सच करने की प्रेरणा है। बहुत समय पहले केरल के कोच्चि शहर में दास नाम का एक छोटा लड़का रहता था। दास को बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। उसे हवा की सरसराहट, बारिश की बूंदों और समुद्र की लहरों में भी एक सुंदर धुन सुनाई देती थी। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को निहारता और मन ही मन गुनगुनाता रहता था। दास के पिता अगस्टीन खुद एक बहुत अच्छे गायक और कलाकार थे। वे दास के सबसे पहले गुरु बने। अगस्टीन अक्सर दास को अपने पास बैठाते और उसे संगीत की बारीकियां सिखाते। वे कहते, बेटा, संगीत केवल गले से नहीं, बल्कि आत्मा से निकलता है। इसे हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ गाना। दास का परिवार बहुत अमीर नहीं था। कई बार उनके पास संगीत सीखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे, लेकिन दास का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल चलता था। रास्ते में वो पेड़ों पर चहचहाते पंछियों के साथ ताल मिलाने की कोशिश करता, जिससे उसका लंबा रास्ता भी छोटा लगने लगता। दास ने आगे की शिक्षा के लिए एक संगीत विद्यालय में दाखिला लिया। वहां उनकी मुलाकात गुरु मणि से हुई। गुरु मणि बहुत सख्त थे, लेकिन दास की मेहनत और लगन देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। दास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते और घंटों तक सरगम का अभ्यास करते थे। रात के समय जब घर के बाकी लोग सो जाते, दास एक छोटे से दिए की मध्यम रोशनी में अपना रियाज जारी रखते। उनके पास एक पुराना तानपुरा था, जिसकी आवाज रात के सन्नाटे में बड़ी जादुई लगती थी। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब दास को पहली बार एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने का अवसर मिला। स्टूडियो के बड़े बड़े यंत्र और माइक देखकर वे थोड़े घबराए हुए थे। वहां के साउंड इंजीनियर रमन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, घबराओ मत दास, बस वैसे ही गाओ जैसे तुम अपने घर की खिड़की के पास बैठकर गाते हो। जैसे ही दास ने गाना शुरू किया, स्टूडियो में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। उनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश और शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सरस्वती उनके गले में विराजमान हो। रमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस जादुई आवाज में खो गए। सफलता ने दास के कदम चूमे। वे देखते ही देखते पूरे देश के चहेते गायक बन गए। जब उन्हें अपना पहला बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता अगस्टीन के पैर छुए। अगस्टीन की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने दास को गले लगा लिया। दास ने हजारों गाने गाए, लेकिन वे कभी अहंकारी नहीं हुए। उन्होंने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया और सफेद कपड़े पहनना पसंद किया। उनका मानना था कि संगीत का कोई धर्म, जाति या सीमा नहीं होती। वे मंच पर हजारों लोगों के सामने अपनी जादुई आवाज बिखेरते और हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। आज भी दास अपनी कला को नई पीढ़ी के साथ साझा करते हैं। वे आरव जैसे नन्हे बच्चों को संगीत सिखाते हैं। वे कहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल निरंतर अभ्यास, विनम्रता और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। नन्हे दास की ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, मेहनत से उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सुरों के सम्राट येसुदास की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी आवाज की कहानी जिसने संगीत को सिर्फ गाया नहीं,
बल्कि उसे अपनी आत्मा में जिया। गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत, विनम्रता और संगीत के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि येसुदास का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है।